केजरीवाल ने मान लिया है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं और साफ शब्दों में मान लिया है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया। केजरीवाल जो लंबे समय से अपनी जीत का दावा कर रहे थे, मतदान से ठीक पहले उन्होंने बोल दिया कि उन्हें ऐसा लगता है कि दिल्ली चुनाव जो है, इसकी जो हवा है उसने बीजेपी की ओर अपना रुख कर लिया है। आज आपको इस खबर पर डिटेल तो देंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार मान ली है। सब बताएंगे आपको, पर उससे पहले आयान भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयास। आयान भारत में आप सभी का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होते ही सीटों के नंबर पर सस्पेंस जो है वो खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी के हिस्से में इस बार कम सीटें आने की आशंका तो वो पहले से ही जता रहे थे। अब तो अपनी समझ से वो जादुई नंबर भी बता चुके हैं। लगे हाथ ये भी कहा कि अगर महिला वोटर की कृपा हुई तो नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की आशंका तो अरविंद केजरीवाल को पहले ही हो गई थी और उस हिसाब से जरूरी उपाय भी कर चुके हैं। अब वो ईवीएम में भी गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं और ईवीएम के जरिए उनकी नजर में गड़बड़ी के नुकसान की भरपाई का नुस्खा भी वो वोटिंग से पहले ही बता चुके हैं। आम आदमी पार्टी की कम सीटें आने की सूरत में विधायकों की तोड़फोड़ की तोहमत तो बीजेपी पर जड़ ही चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब उन्होंने पूरी तरह साफ कर दिया है कि उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी को कम सीटें मिलने का मतलब 55 होता है और एन उसी वक्त दावा भी किया कि अगर दिल्ली में महिलाएं चाहे तो यह नंबर 60 भी हो सकता है। 2020 के दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को 62 सीटें मिली थी, मगर आप खुद ही सोचिए ना, कभी आपने सुना है कि चुनावी नतीजे आने से पहले कोई नेता यह स्वीकार करता है कि सीटें कम होने वाली हैं? उल्टा हार रही पार्टियां भी डंके की चोट पर बोलती हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है। और देखिए ना, कुछ डायलॉग जो अरविंद केजरीवाल के फेवरेट हुआ करते थे, अब की बार के चुनाव में वो सारी चीजें गायब हो गई हैं, रफा दफा हो गई है। केजरीवाल ने इस बार कट्टर ईमानदार शब्द नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। केजरीवाल ने पूरे चुनाव प्रचार में एक बार भी कट्टर ईमानदार वाला शब्द अपने मुंह से इसलिए नहीं बोला कि अगर बोलेंगे तो घिर जाएंगे, क्योंकि शराब घोटाला और शीश महल कांड ने उनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि को बड़ा ठेस पहुंचाया है। इसलिए पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी कट्टर ईमानदार वाला शब्द अपने मुंह से नहीं बोला। वो अक्सर 2015 और 2020 के चुनाव में ये बोला करते थे। और कहां से बोलेंगे भाई कट्टर ईमानदार? आम आदमी पार्टी के 63% जो प्रत्याशी हैं उन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। आपके 44 प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केस है, वहीं कांग्रेस के 29 और बीजेपी के 20 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे हैं। तो एक वक्त में ये कहने वाले कि महज आरोप से लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, उन पर मुकदमे होने के बावजूद केजरीवाल के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है और ये कहना कि वो कट्टर ईमानदार है, ये तो मुश्किल ही है। तभी अरविंद केजरीवाल अब फ्री वाली स्कीम पर बोल रहे हैं, बीजेपी के आने का डर लोगों को दिखा रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं कि वो दुनिया का, मैं बनिया का बेटा हूं, हिसाब किताब मुझे आता है। कभी बोलते हैं कि बनिया का बेटा हूं, जादूगर हूं। केजरीवाल के मुंह से अक्सर बोले जाने वाला वाक्य कट्टर ईमानदार हूं, जो भ्रष्टाचार के जेल में डाल देंगे, जैसे शब्द इस चुनाव में उनके मुंह से गायब हो गए। तभी तो आप देखिए ना, चुनाव हारने से पहले ही केजरीवाल कहने लगे कि सीटें कम होंगी। इससे साफ दिखता है कि अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास वो जो है अब उसमें काफी कमी आ गई है और आज दिल्ली के भविष्य के लिए बेहद अहम दिन है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयान भारत।